हेलो दोस्तों, मैं धीरज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग बेसिक से कुछ अनोखा ट्रिक सीखेंगे जो आर्मी क्लर्क और आर्मी जीडी के लिए हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा मेन टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम रेशियो का देखेंगे जो कि सेकंडों में बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहे और देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले जान लीजिए कि अनुपात है क्या। ठीक है, तो अनुपात हम लोग कहते हैं कि कोई दो राशि के बीच में, दो सजातीय राशि के बीच में अगर हम लोग तुलना करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रेशियो। ठीक है, जैसे आप इस प्रकार देख सकते हैं कि रेशियो ए रेशियो बी लिखे, मतलब दो राशि के बीच में तुलना करना, तुलनात्मक, यही हमारा रेशियो कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह 3:2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 3 नहीं है दोस्तों, कहने का मतलब ये 3x है। ठीक है, x इसमें पहले से इंक्लूड है, ये दोनों में x गुणज है। कहने का मतलब ये 3:2 हमारा 3:2 भी हो सकता है, ये हमारा 30:20 भी हो सकता है, ये हमारा 3000:2000 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक मुख्य बात जानेंगे कि अनुपात का जो भी रेशियो होता है उसी रेशियो में हमारा पैसा होता है। ठीक है, उसी रेशियो में हमारा राशि होता है। कहने का मतलब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि जिस रेशियो में हमारा राशि होगा उस रेशियो में हमारा अनुपात भी आएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे a अनुपात b है। ठीक है, a रेशियो b का मान दिया हुआ है 4:5 और b रेशियो c का मान है 5:8। ठीक है, तो पूछा जा रहा है a अनुपात c क्या होगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि a अनुपात b बोला है तो a अनुपात b का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये a/b है। ठीक है, तो a/b का मान दिया हुआ है 4/5। ठीक है, और यहाँ पर b/c का मान दिया हुआ है 5/8। हमसे पूछा a अनुपात c का मान, a b c भी पूछा जा सकता था लेकिन a अनुपात c पूछा है। तो इसका ऐसे भी हल कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर a/b इंटू b/c कर दें, दोनों को आपस में गुना कर दें, तो देखिए यहाँ b से b कट गया तो a अनुपात c निकल रहा है। तो वही बात हम यहाँ कर देंगे 4/5 गुना 5/8, तो ये कटने से a और c का ही रेशियो प्राप्त हो रहा है। तो a और c का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 1:2, मतलब 1/2 हो जाएगा, वहाँ कटेगा 4 दूनी 8 कट जाएगा तो 1:2। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका बेसिक ट्रिक समझिए क्या होता है। जैसे कि हम एक बात आपको कहें कि अनुपात जिस रेशियो में होता है, ठीक है, उसी रेशियो में हमारा उत्तर भी आना चाहिए। मतलब जिस रेशियो में हमारा राशि रहेगा उसी रेशियो में हमारा अनुपात रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब a अनुपात b का मान है 4:5, b और c का मान है 5:8। ठीक है, तो a का मान 4 है और b का, यहाँ c का मान कितना है, 8 है। तो कहने का मतलब ये 4 यहाँ से और 8 यहाँ से। ठीक है, a अगर 4 है तो b अगर 8 है, तो a और c का रेशियो पूछा तो 4 दूनी 8, मतलब 1:2। इस सवाल का आंसर डायरेक्ट भी मार सकते हैं। मतलब ये करें, जो a का रेशियो 4 है और c का रेशियो 8 है तो a 4 से कटना चाहिए और b 8 से कटना चाहिए। दोनों कट के रेशियो जो आ रहा है 1:2। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ समझेंगे। समझिए अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले a अनुपात b 3:4 है। ठीक है, b अनुपात c जो है हमारा 8:9 है। इसमें बोला a b c बताइए, a b c। तो आप लोग अगर ये ट्रिक नहीं जानते होंगे तो कैसे करते होंगे कि a अनुपात b मेरा है 3:4 और b अनुपात c है मेरा 8:9। तो इसके सामने यहाँ लिखते होंगे और इस तरह से गुना करते होंगे। ठीक है, 8 या 24 और 8 चौक 32 और 9 चौक 36। फिर आप रेशियो बताते हैं। ठीक है, ये तो आप कर ही रहे हैं। तो हम कुछ डायरेक्ट आंसर कैसे पहुंचेंगे वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आंसर की बात करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है a अनुपात b 3:4। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, a अनुपात b हमारा 3:4 है तो मेरा जो आंसर होगा 3:4 के ही होगा। तो आप समझिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3:4, तो मेरा आंसर भी a और b का 3:4 ही होना चाहिए। तो आप देखिए ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये ए बी सी का ही ऑप्शन है। तो ए और बी का अनुपात 3:4 है, तो देखिए यहाँ पर 3:4 है
और ये 3:4 हो सकता है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 3:4 हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। ये हमारा 3:4 बन सकता है। अगर इसको काटेंगे तो 3:2 × 6 और यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 3:4 बन सकता है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों तो ऑप्शन से हम हटा दिए। ये बात तो आप समझ गए कि 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कि ए और सी का संबंध, हम इससे 2 ऑप्शन चला गया। अब ये बोला B/C 8:9 है। तो दोस्तों आप ये चेक कीजिए कि B और C 8 और 9 के रेशियो में आ रहा है या नहीं। तो जो कट गया बात हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये B है और ये C है, तो 8 और 9 बन सकता है? ये भी नहीं बन सकता। और ये 8 और 9 है, तो कहने का मतलब मेरे सवाल का आंसर ये होगा। ठीक है, तो देखिए अब शुरू से चेक कर लेते हैं कि 3:4 होना चाहिए। तो ये दोनों A और B हमारा 3:4 भी बन रहा है, और B और C 8 और 9 है, तो 8 और 9 का भी रेशियो है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तब हम सीखेंगे आगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है A/B = 3:4 और B और C का मान दिया हुआ B/C रेशियो = 8:9। ठीक है, C/D = 15:17। देखिए D तक दिया हुआ है, तो D तक निकालना बड़ा फॉर्मूला से मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। पूछा A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D का वैल्यू। तो हम अभी बोले कि A और B का दोस्तों जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में आंसर भी आना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए A रेशियो B का मान है 3:4, तो मेरा आंसर भी A और B का 3:4 होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर A, जो यहाँ पर ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD का ही दिया हुआ है, तो आप बोलिए ये 3:4 बन सकता है कि नहीं। तो आप बोलिएगा कि सर हाँ ये 3:4 हो सकता है, क्योंकि 9 और 12 है, तो 3 और 4 तो कट के बन सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा, और भी चेक कीजिए कि ये 3 और 4 में बन सकता है, तो आप बोलिएगा 3 और 4 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। आप बोलिए 9 और 15 है, तो आप 3 और 4 में कन्वर्ट कर पाइएगा काट के, तो मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। ये 3:4 में है, ये भी नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर ये हो गया, क्योंकि ये 3:4 में है। अगर मान लेते हैं कि एक और भी कट के, दूसरा ऑप्शन भी कट के 3:4 में होता, तो हम दोस्तों B और C को चेक करते हैं कि 8 और 10 होना चाहिए। तो आप देखिए 8 और 10 ये बनना चाहिए, ये B और C है, तो ये कट के उस रेशियो में मेरा आंसर आना चाहिए। यहां से आप काटिएगा तो ये 4 और ये 5 बन सकता है, तो ये 4 और 5 बन सकता है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं और भी समझते हैं। 4 नंबर कह रहा है A/B = 1:2। B और C का जो रेशियो है 3 और 4 है, C और D 2:3 है, D और E है 3:4। देखिए E तक पूछ दिया तो भी हम बना पाएंगे, कैसे? देखिए ABCDE का रेशियो पूछा, तो आप ये चेक कीजिए कि A और B का जो रेशियो 1:2 है, ठीक है, तो 1:2 ऑप्शन में ढूंढिए, तो 1:2 ये बन सकता है, 1:2 बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो ये नहीं होगा। ये 1 और 2 बन सकता है, 1:2 कट के नहीं हो सकता है। 1:2 बन सकता है, 1:2 ये भी दोस्तों नहीं बन सकता, तो नहीं होगा। ये 1 और 2 बन सकता है, तो मेरा आंसर ये होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में देखेंगे जब 2 3 लड़ जाए तो आगे चेक करेंगे हम लोग। जैसे कि अगर मान लेते 3:1:2 और भी बनता, तो 3:4 चेक करते कि 3-4 कहां बन सकता है, तो यहां भी 3-4 बन सकता है, तो ये आगे करके चेक करते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर C नंबर हो गया। चलिए यहां बात करते हैं, यहां दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में कि 2A = 3B = 4C, तो आप A और B और C का रेशियो बताइए। ठीक है, तो आप इसको इस विधि से भी बना सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं जैसे A का रेशियो लिखा जाता है दोस्तों, तो A को आप झपा दीजिए, ठीक है, तो 4×3 12 हो जाएगा। B का रेशियो लिखना है तो B को झपा दीजिए, तो 4×2 8 हो जाएगा। C का रेशियो लिखना है तो C को झपा दीजिए, 3×2 6 हो जाएगा। इस प्रकार अगर काट के देखें, ठीक है, 2 से तो 6, ठीक है, 4 और 3 मेरा आंसर हो जाएगा C नंबर। तो इस विधि से भी बना सकते हैं। और शॉर्ट में क्या बना सकते हैं, देखिए जैसे A का मान है 3, A का मान है 3 और B का मान है 2, क्योंकि बराबर है, 2A = 3B है, तो A का मान है 3 और B का मान है 2, ठीक है, A का मान है
3 और b का मान है 2, तो a और b मतलब 3:2। तो हम खोजे 3:2 कहाँ हो सकता है? ये तो 2:3 है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर 3:2 हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं। ये 3:2 नहीं, 3:4 है, ये नहीं। ये 3:2 बन सकता है, तो इस रेशियो भी आंसर होगा। ये हम प्रोसेस भी सीख गए, इस प्रोसेस से बताएं, और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A/B है 3:5, B/C है 4:7, ठीक है। तो पूछा जा रहा है A और B और C का रेशियो। देखिए दोस्तों, आप लोग प्रोसेस तो जानते ही हैं, तो ट्रिक पे बनाते हैं। हमने कहा कि जो रेशियो सवाल का होता है वही रेशियो उत्तर का होता है, ठीक है। तो आप ढूंढिए कि A और B का 3:5 है, तो मेरा उत्तर भी 3:5 में आना चाहिए। क्या ये 3:5 बनना संभव है? कि 3:5 बन सकता है कि नहीं? ठीक है, तो जैसे 3:5 की बात करें तो ये 3:5 नहीं हो सकता, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अच्छा ये बताइए 3:5 हो सकता है कि नहीं? तो आप इसको अगर कट कीजिएगा तो आप 3 से 4 बार पढ़िए, ठीक है, और ये आप 5 को 4 बार पढ़िए, तो 3:5 में हो सकता है। तो ये उत्तर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, ये भी 3:5 हो सकता है कि सेम है, ठीक है। ये 3 और 5 हो सकता है कि नहीं? अगर इसका देखें तो 3 और 5 ये भी हो सकता है, ठीक है। इसको काट देंगे 3 और ये 5, ये भी बन सकता है, तो ये तीनों हो सकता है हमारा उत्तर। तो अब चेक करेंगे हम B और C 4:7 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर है ये B और C का रेशियो, तो B और C यहाँ पर 4 और 7 का संबंध हो सकता है। ये 4:7 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए 4:7 में हो सकता है, तो आप कहिएगा 4×5 7×5, तो ये उत्तर हो सकता है, तो ये हमारा उत्तर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये 4 और 7 नहीं बन सकता है, ये 2 और 7 बन जाएगा, तो ये 2 और 7 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखें कि रेशियो से कैसे सॉर्ट करते हैं। चलिए लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए क्या है कि 6200 रुपया, 7वां सवाल है, 6200 रुपया की राशि, ठीक है, 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि अनुपात जो है क्रमशः 1:2, 1:3 और 1:5, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि राशि क्या होगी, तो आप समझिए कि ये जो 3 भाग में बांटा गया, मान लेते हैं कि ABC में बांटा गया होगा, ठीक है, और टोटल बांटा गया है 6200 रुपया। तो आप प्रोसेस बना सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है फ्रैक्शन में रेशियो, आप इसको पहले सीधा सीधी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि मान लेते हैं ये A का है 1/2, B का 1/3, C का 1/5, तो ये 3 यहाँ होगा, 2 और यहाँ होगा, ठीक है। इसका रेशियो 3 हो जाएगा, इसका रेशियो 2, मतलब A का मान 3 है और B का मान 2 के रेशियो में है। और तो हम पहले इस और आगे भी कर सकते हैं B और C, पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा A का रेशियो जो 3 है, B का रेशियो जो 2 है, मतलब A और B का 3:2 है। तो आप 3:2 में राशि चेक कर लीजिए, ये 3:2 में बन सकता है, तो आप बोलिएगा हाँ बन सकता है। ये 3:2 में कन्वर्ट हो सकता है, काटेंगे तो 3:2, ये नहीं बनेगा। ये 3:2 बन सकता है, ये 2500 है, ये 2000 है, ये 3:2 में दोस्तों कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये 3:2 में हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब हम चेक करें, दो बचा है ऑप्शन, 2 तो छट गया कम से कम। अब 2 देखते हैं, तो यहाँ पर है B और C का रेशियो, अगर यहाँ पर देखें तो B का मान 5 और C का मान 3 होगा। तो B का मान 5, C का मान 3, मतलब 5:3 ढूंढेंगे। तो ये बताइए 5:3 हो सकता है? 5:3 हो सकता है, तो आप बोलिएगा 5:3 हो सकता है, ठीक है। 5:3 में बढ़ सकता है। इसको अगर कट कीजिएगा 2 से 2 0 खत्म हो गया, ठीक है। 5 चौक 20, 3 चौक 12, तो 5:3 कन्वर्ट हो सकता है, तो मेरा आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये 5:3 बन सकता है कि नहीं। तो अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये बन जाएगा 4×5 3×5, मतलब 4:3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 5 ये भी बन रहा है, तो मेरा सारा रेशियो फुलफिल करता है, ठीक है। तो मेरा आंसर A नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का 7 सवाल समाप्त करते यहीं पर। कल नेक्स्ट वीडियो में हम 8वां सवाल से स्टार्ट करेंगे और कुछ इसी तरह से यही प्रोसेस पे आगे सवाल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।